Yeah, good afternoon everyone. We are discussing exercise 7.4 from question number 1. Those who have done, they can do it themselves. They can do question number 2, 3, 4. We'll come to that also. One of my previous video, I have already explained, I think, question number 1 and 2. You can see. But now in this video, we'll discuss full exercise 7.4. So I'm starting from question number 1. Question number 1, I can read it for you. This is coordinate geometry class 10 7.4. मैंने कल भी बताया था ऑप्शनल सिर्फ नाम के लिए है, क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है. Question number 1 says determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points a2, minus 2 and b3, 7. तो बेटा यहाँ पर ए भी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, पर ये जो कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 2x plus y minus 4 equal to 0. वैसे थोड़ा सा 11th क्लास का फंडा है इसमें. तो ये लाइन पास कर रही है पॉइंट P से. रेशो अननोन है, मैंने आपको बताया जब भी रेशो अननोन हो तो रेशो को k रेशो 1 मानना है आपने. फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो आपको करना क्या है क्लास, x के प्लेस पे x ही आएगा, m1 है k, x2 है 3, m2 है 1 और x1 है 2 अपॉन k प्लस 1 और y m1 y2 k इंटू 7 प्लस m2 y1 1 इंटू माइनस 2 अपॉन k प्लस 1. बेटा ये जो x और y आएंगे ये k की टर्म्स में आएंगे. x आ गया 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और y आ गया 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1. यू कैन टेल द कोऑर्डिनेट्स कि ये सेम आए हैं कल जब किया. नाउ ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा, p जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, पर ये हमारे k की टर्म्स में आए हैं. कल भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं. पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन लाइन. ये मान लीजिए लाइन है स्मॉल l, ठीक है. तो पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन लाइन whose इक्वेशन इज गिवन टू यू. और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं ये गिवन लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए. इसका मतलब है गिवन पॉइंट P इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए. और इसका मतलब है ये जो x और y की वैल्यू आप इसमें डाल के देखोगे और रेशो निकालोगे, राइट. तो बेटा x के प्लेस पे लिखिए 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. y के प्लेस पे लिखिए 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये हो गया 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4/1. अब ये एलसीएम लीजिए, एलसीएम है k प्लस 1. तो ये आ गया बेटा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0/1. इसे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए साथ ही साथ. ये हो गया 6k प्लस 7k, ये हो गया 13k, 4 माइनस 2 है 2, ये हो गया माइनस 4k माइनस 4. क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने कर लिया क्लास, तो इसकी 1 से होगी और 0 इंटू में क्या होगा k प्लस 1 और 0 इंटू में k प्लस 1 0 हो जाएगा. यहाँ देखिए 13 में से 4 गए, ये आ गया 9k माइनस 2, 9k आ गया 2, ये आ गया 2/9. रेशो थी बेटा k रेशो 1 यानी कि k अपॉन 1. तो ये आ गया 2/9 अपॉन 1 यानी कि 2/9 या 2 रेशो, राइट. आंसर टैली करते रहना शालीन. वैसे सारे सही होंगे बट स्टिल टैली द आंसर्स फ्रॉम द बैक, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 says find a relationship between x and y if the points are x, y, 1, 2 and 7, 0 are collinear. तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा, हिंट दे रहा हूँ मैं. देखते हैं. देखो पॉइंट कोलिनियर, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा लो बस.
ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना और पॉइंट्स हमें कोलिनियर गिवन है। तो बेटा ये मान लो x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ट्रायंगुलर फॉर्मेट में लिख लो, मैंने पहले भी बताया है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर फॉर्मेट में और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं होगा, बोलिए x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। एंटी क्लॉकवाइज देखते हुए फॉर्मूला अब तक तो याद हो जाना चाहिए। x1 के प्लेस पे x आएगा, y2 is 2, y3 is 0। आप रिप्लाई कर सकते हैं साथ साथ, डोंट वरी। x2 के प्लेस पे 1, y3 की जगह 0, y1 की जगह x3 की जगह 7, y1 की जगह और y2 की जगह 2। तो बेटा इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया 2x 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0। शालीना आपकी ड्यूटी आंसर टैली करने की, वैसे तो सारे सही होंगे, स्टिल टैली द आंसर फ्रॉम द बैक। मेरी इक्वेशन आ रही है 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें से 2 और कॉमन आ रहा बेटा, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 7 इक्वल टू 0/2 विच इज 0। तो फाइनल आंसर है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। उन्होंने आपसे बोला था इक्वेशन बताइए, इक्वेशन हमने बता दी। ये है क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इसकी पिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 says find the center of the circle passing through 6, -6, 3, सही है आंसर, 3, -7 एंड 3, 3। आंसर जरूर टैली कीजिए, ये ध्यान रखना। अब देखिए हमें सेंटर बताना है सर्कल का, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 6, -6, 3, -7 और 3, 3। करना आपको खुद ही है, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा बस। आपको सेंटर बताना है सर्कल का। तो सेंटर मान लीजिए बेटा O है, जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y। ये बनाने की जरूरत नहीं है 2, बस इतना बना लो। आपको पता रेडियस बराबर होगी OA, OB और OC, ये रेडियस है, ये बराबर होगी, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी से आप यूज कर सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, स्मॉल r, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अब बेटा अगर ये बराबर है तीनों, तो OA स्क्वायर यू नो बराबर होगा किसके, OB स्क्वायर के, और ये फर्दर OC स्क्वायर के। अब डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगाना और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। OA स्क्वायर बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो, ऊपर वाला बड़ा वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा, यू नो दैट, ठीक है। OA स्क्वायर ट्राई करो, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -6 यानी कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट बताने में दिक्कत हो, यहाँ और एक एक कोऑर्डिनेट लिख लेना, x1 y1 x2 y2 लिख लेना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। OB स्क्वायर बताओ गरिमा, x माइनस 3, x2 माइनस x1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। OC स्क्वायर बताइए शामिल, x माइनस, बोलो बेटा ट्राई करो, x1 माइनस x2 लगाया इस बार, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ट्राई करो, गलत ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करना है बेटा। इसके बाद आप खुद करना, मैं लिख देता हूँ हिंट।
इसे 1 2 और 3 दे दो। एक बार बचे 1 और 2 को ट्राई करो, 1 और 2 लेके इक्वेशन बनाओ, ठीक है। एक बार 2 और 3 लेके बनाओ। आई होप इससे आंसर आ जाना चाहिए। दो इक्वेशन बन जाएगी दो वेरिएबल में, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सारे कट हो जाएंगे। अगर इससे नहीं आता, वैसे मुझे लगता है इससे आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ पाता तो 1 और 3 को भी दे देना, ठीक है, पर आ जाएगा इससे आ जाएंगे आपके एक्स और वाई। इसकी ज़रूरत SOS समझते हो ना, जब अर्जेंसी हो तभी लेना है। आप ट्राई करोगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत आसान है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगला वाला थोड़ा लेंदी है, वो मैं पूरा करूँगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज ये फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और टेढ़ा भी है। आरडी में पेज नंबर 6.14 पे एग्जाम्पल नंबर 22, आई रिपीट पेज नंबर 6.14 पे एग्जाम्पल नंबर 22 इसी के जैसे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास एक और मेथड भी है इसका, पर वो बहुत लेंथी है, आरडी वाला मेथड ही शॉर्टकट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। दो अपोजिट वर्टेक्स हमें किसी भी स्क्वायर के दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। एक स्क्वायर बना लो सबसे पहले तो, आई होप रेक्टेंगल ना लगे, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री। ओके, ए के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो दिया है -1, 2 और इसका अपोजिट वर्टेक्स है सी जिसके कोऑर्डिनेट दिए 3, 2। यहाँ कोई वर्टेक्स है बी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y लिए हैं और d को एज इट इज लिया है और डायगोनल AC को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले बेटा वर्टेक्स में फिर से बता दूं, -1, 2 और 3, 2 अपोजिट वर्टेक्स हैं ए और सी जो मैंने लिए हैं। सबसे पहले मैं लेट करूंगा ABCD एक स्क्वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों साइड बराबर है और चारों एंगल बेटा 90 डिग्री। तो ये मेंशन कर देना पहले ABCD एक स्क्वायर है और इसके जो वर्टेक्स हैं वो है -1, 2 और C जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, C 3, 2 आपको गिवन है। B जो है हमारा अननोन वर्टेक्स है x, y, पहले हमें ये निकालना है, ठीक है। B के वर्टेक्स निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ABCD एक स्क्वायर गिवन है क्लास, और अगर ये स्क्वायर है तो इसमें AB और BC बराबर होगा, एडजेसेंट साइड जो है वो बराबर होंगी, राइट। AB इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लीजिए तो आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर की वैल्यू बताइए मुझे डायरेक्ट गरिमा। AB स्क्वायर x माइनस -1 कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे बोलो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेरी राइट। ऐसे ही बेटा BC की बोलो, x से ही बोलो, x माइनस, ट्राई करो बॉयज, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, गर्ल्स आर आंसरिंग, ओके ये ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। मैंने क्या किया, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया। इस पर जूम इन करना अच्छे से, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, राइट। और देख लो प्लस 4 से प्लस 4 गया, क्योंकि जब दोनों साइड सेम होते हैं ना तो वो कट हो सकते हैं। लेफ्ट साइड पे मेरा बच गया बेटा 2x -4y भी कैंसिल होगा, राइट। अरे हमने ध्यान नहीं दिया, ये पूरा y माइनस 2 के होल स्क्वायर से y माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल होता था, देखिए सेम साइन है, राइट। कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 2x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जितनी भी टर्म लेफ्ट पे उसे राइट में ले आइए, इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। वी हैव 8x इक्वल टू 8
और यहाँ से x आ जाएगा 1 आ गया, x हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू आ गई है, एक बार मैं पॉइंट चेक करना चाहता हूँ, -1, 2, 3, एक्चुअली ये दोनों पॉइंट जो थे 2 दिए हुए थे, इसी वजह से ऐसा हुआ, ये दोनों सेम दे रहे थे, तभी ऐसा। नो इशू। अब हमारे पास x की वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, अब राइट एंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट ट्रायंगल ABC में अगर पाइथागोरस लगाते हो तो आएगा AC², क्योंकि आपको पता है एंगल B 90 है। विल हैव AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। आप सभी को पता है H² इक्वल टू B² प्लस B²। पाइथागोरस दे रखी है, अब AC की जगह बेटा AC² बताओ, सॉल्व करो डायरेक्टली, क्या होगा बोलो। AC² -1 3 का होल स्क्वायर और 2 - 2 का होल स्क्वायर। कहीं भी आपको AC² डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसके बाद AB² की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी अभी, याद है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही वाली है बेटा जो निकाली थी, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, प्लस BC² कितना आया था, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। आपको करना क्या है बेटा, इसे सॉल्व करके x की जगह इसमें 1 लिख देना, अभी तो हो जाएगा थोड़ा 20%। ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लो, x² प्लस 1 प्लस 2x। बेटा ये और ये मिलके क्या हो जाएगा बताओ, 2 ब्रैकेट y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर। चलो a - b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, y² प्लस 4 - 4y, ये है x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 4 -4y। अब ध्यान से देखिए, कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर 16 बच गया, ये x² और x² आ गया 2x², नीचे निशान लगाते रहिएगा, ये 2 लिखा है राइट, y² प्लस y², ये आ गया 2y², ठीक है, ओके। 1 और 4 5 और 9 14 और 4 18, प्लस 18 आया राइट। यहाँ देखो 2x - 6x -4x, वेरी राइट, और आगे -4y और -4y -8y। ऐसे साइन बनाते रहा करो ताकि कोई मिस ना हो जाए टर्म, राइट। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड से 2 कॉमन है और राइट साइड से सॉरी 2 कॉमन है, तो ये आ गया x² प्लस y² प्लस 9 - 2x -4y। इस 2 को लेफ्ट में लाइए, 16/2 ये 16/2 बेटा 8 हो गया, इस 9 को लेफ्ट में ले आओ। चलो अभी ऐसे रहने दो। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 आई थी, तो इसमें x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 1। आरडी में जो क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आ रही, उसमें x की वैल्यू y की टर्म में आ रही है, तो वो थोड़ा और लेंथी हो जाता है। 9 भी तो उधर जाएगा, 9 भी तो उधर जाएगा, नहीं वो ले जाएंगे, डोंट वरी। अभी पहले x की जगह 1 पुट कर दो, 1² प्लस y² प्लस 9 - 2 × 1 -4, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस y² प्लस 9 - 2 -4। इस 8 को भी लेफ्ट में ले आओ, ये हो गया 9 और 1 10, 10 में से 2 गए 8 प्लस 8, ये माइनस हो गया। y की 2 वैल्यू आएगी, 4 मत लिखना, सिर्फ ध्यान से देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो y कॉमन लेना ना भूलें, राइट, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो इधर y = 0 और y - 4 = 0, तो यहाँ से y 4 आ गया और y एक वैल्यू आ गई 0। तो वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ y बेटा जी, 0 एंड 4। x की एक ही वैल्यू आई थी, आंसर चेक करो एक बार, 1 0 एंड 1 4, सही है। तो बेटा b के वर्टेक्स तो देखो ये आ गए, एक बार 1 के साथ 0
और जो डी है उसके वर्टेक्स आ गए 1 4। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना, पहले ए बी इक्वल टू बी सी रखना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू या वाई की टर्म में आएगी या डायरेक्टली हो जाएगा, और उसके बाद ए बी सी में क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और मेरे पास जो ट्रिक थी शालीन, उससे ट्राई करना चाहो तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, फिर सबके स्क्वायर निकालो, फिर वैसे कंपेयर करो बाय 1 and 4 बाय 1 and 3, वो बहुत लेंथी हो जाता है, ये शॉर्टकट है, राइट। ओके क्लास, विल अपडेट more videos soon of this exercise. Thank you.